मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, सबसे पहले दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात तमाम मोमिनीन व मोमिनात की मुश्किलात को बिहक़्क़े अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दूर फरमाए और तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए और तमाम तर जायज़ दुआओं को परवरदिगार कबूल फरमाए। मोमिनीन, जिधर भी आप देखते हैं इज़्तिराब है, परेशानी का आलम है। कहीं मियाँ बीवी के झगड़े हैं तो कहीं रिज़्क़ की परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। आज एक ऐसा अमल आपको बताने वाला हूँ कि अगर वो आप यकीन के साथ इत्मीनान रखते हुए पढ़ेंगे तो उलमा फरमाते हैं कि ये अमल जो है, इसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस पर शक ना हो, आपको इत्मीनान हो, यकीन हो कि इस अमल करने के बाद हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। ये अमल क्या है? ये 2 रकत नमाज है और इस नमाज को नमाज हज़रत साहिबुज़्ज़मान कहते हैं। मफातिल जनान में भी ये मौजूद है, आपको मिल जाएगी। इसका तरीक़ाकार क्या है? दोनों रकतें सेम हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़नी है। सबसे पहले मैं नियत बता दूं आपको। नमाज पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन इलल्लाह, ये भी नियत आप कर सकते हैं, या नमाज साहिबुज़्ज़मान पढ़ता हूँ 2 रकत कुर्बतन इलल्लाह, ये नियत भी आप कर सकते हैं। 2 रकत नमाज, इसके बाद अल्लाह अकबर करके आप नमाज शुरू करेंगे तो पहली रकत में भी अलहम्द पढ़नी है और उसके बाद सूरह तौहीद यानी कुल शरीफ है। दूसरी रकत में भी अलहम्द पढ़नी है और उसके बाद कुल शरीफ है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, यानी दिक्कत करनी पड़ेगी, तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। वो ये कि आपने सूरह अलहम्द में जब आप शुरू करेंगे तो जब पहुँचेंगे इस आयत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको आपने 100 दफ़ा पढ़ना है, यानी 1 तस्बीह पढ़ के तो फिर आपने पढ़ना है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पहली रकत में भी अलहम्द में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 दफ़ा पढ़ना है। दूसरी रकत में भी अलहम्द में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 दफ़ा पढ़ के तो फिर आप कुल शरीफ पढ़ेंगे। आगे रकू सजूद सेम है जैसे दूसरी नमाज पढ़ी जाती है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो परवरदिगार से आप जो भी दुआ मांगेंगे तो परवरदिगार कबूल फरमाएगा। लेकिन कोशिश करें कि इस नमाज के इख्तिताम पर एक दुआ जो है वो जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही है, ये आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इलाही आज़ुमान बना व बरिहाल खफा वन्कशफा وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد